नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा शिव चर्चा की सुनाने जा रहे हैं। कथा मेरी पूरी सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कथा पर चलते हैं। बृहत कल्प की बात है। कथा का नाम है सत्कर्म में श्रमदान का अद्भुत फल। अगर कोई अच्छा काम है तो अगर उसमें हम शरीर से कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो जो हम उसमें श्रमदान अपने शरीर से निस्वार्थ करते हैं उसका फल भी हमें भगवान अवश्य देते हैं। इसलिए कोई मंदिर हो या देवालय हो उसकी झाड़ू बहारू कर देना, साफ सफाई कर देना, इससे भी जो है बहुत ही ईश्वर की कृपा हम लोगों पर बनती है। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं कि जहाँ हम मंदिर या कोई भी जगह धार्मिक हो वहाँ जो हम अपने सत्कर्म में हम श्रम का दान करते हैं उससे ईश्वर की भक्ति और भी सच्ची होती है। अब मैं कथा पर चलती हूँ। सुंदर सी कथा शुरू करती हूँ। बृहत कल्प की बात है। उस समय धर्ममूर्ति नामक एक प्रभावशाली राजा थे। उनमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। वह इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे। उनकी देह से तेज निकलता रहता था। दिन में चलते तो सूर्य की प्रभा मलिन हो जाती थी और रात में चलते तो चांदनी फीकी पड़ जाती थी। उन्होंने कभी पराजय का मुख नहीं देखा था। इंद्र ने उनसे मित्रता कर ली थी। उन्होंने कई बार दैत्यों और दानवों को हराया था। उनकी पत्नी भानुमति भी इतनी सुंदरी थी कि उस समय तीनों लोकों में कोई नारी उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वह जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती भी थी। राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास इस समय जो सब तरह की समृद्धियाँ एकत्रित हैं इसका कारण बहुत बड़ा पुण्य होगा। उस पुण्य कर्म को मैं जानना चाहता हूँ जिससे उस तरह का कोई पुण्य मैं पुनः कर सकूं जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में मुझे इसी तरह की सुख सुविधा प्राप्त हो। महर्षि वशिष्ठ ने बतलाया, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वेश्या थी। वह शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक बार उसने पुष्कर क्षेत्र में चतुर्दशी तिथि को लवणाचल नमक के पहाड़ का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी तैयार करवाया था जिसमें सोने के फूल और सोने की ही देवताओं की प्रतिमाएं लगी थीं। इस स्वर्ण वृक्ष के निर्माण में तुमने निष्काम भाव से उसकी सहायता की थी। उस समय तुम उस वेश्या के नौकर थे। सोने के वृक्ष और फूल बनाने में तुम्हें अतिरिक्त मूल्य मिल रहा था, किंतु तुमने उस वेतन को यह समझकर नहीं लिया कि यह धर्म का कार्य है। तुम्हारी पत्नी ने उन फूलों और मूर्तियों को तपा कर भली भांति चमकाया था। तुम दोनों आज जो कुछ हो वह केवल उसी श्रमदान का फल है। उस जन्म में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए लीलावती की तरह तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया था। इस जन्म में तुम राजा हो, अतः अन्न के पहाड़ का विधि विधान के साथ दान करो। अब केवल श्रमदान से तुम सातों दीपों के अधिपति हो गए हो और तुम्हारी पत्नी तीनों लोकों में अप्रतिम रूपवती और गुणवती बन गई है। तब इस अन्न के पहाड़ के दान का क्या फल होगा, इससे तुम स्वयं समझ सकते हो। देखो, इस लवणाचल के दान से वेश्या भी
सकते हो। देखो इस लौड़ाचल के दान से बेश्या भी शिवलोक को चली गई और उसके सब पाप जलकर खाक हो गए थे। धर्ममूर्ति ने बड़े उत्साह के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ये मेरी छोटी सी कथा थी जो पद्म पुराण से ली गई है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शिव गुरु के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। आशा करते हैं भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप लोग सुखपूर्वक जीवन यापन करें और अपने कर्म अच्छे करते रहें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे।